हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। विद्युत धारा एनसीईआरटी के हल। ठीक, चलिए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में एक परिपथ है, एक नेटवर्क है। प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए और ये कुछ है व्हीट स्टोन सेतु जैसा। ठीक, चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तीन नौ। तो पहले चित्र बना देते हैं। देखो चित्र बनाते हैं, पहले इसका चित्र बना देते हैं। ऐसे 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 ये जोड़ा परिपथ में प्रतिरोध, ये जोड़ा। ठीक, क्या क्या है? 10 5 5 10 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम और बीच में कितना है? 5 ओम। ये है 5 ओम। और फिर इसको जोड़ेंगे एक बैटरी से और यहाँ जोड़ा हुआ है एक और 10 ओम। ध्यान रहे ये 10 ओम भी है बैटरी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये बाद में फिर कहीं ये छूट ना जाए हमसे कहीं हम इसको छोड़ ना दें। ये है परिपथ, ये बन गया, देखिए परिपथ नेटवर्क। ये माइनस मान लें, ये प्लस मान लें और ये है 10 वोल्ट की बैटरी। ऐसे इसके वोल्ट लिख दिए, देखो मैंने। ठीक, चलिए हल कर देते हैं इसको। ए बी सी डी तो हम अपने तरीके से भी, नाम तो हम अपने तरीके से भी दे सकते हैं। ए बी सी डी, देखो नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ए बी सी डी, इसे बिंदु को मान लेता हूँ ई और इसे मान लेता हूँ एफ। ओके, धारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोचना क्या, देखना क्या है कि ये दो प्रतिरोध हैं, दोनों ये पलट दिए गए हैं, यानी 10 5 5 10। तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि इनका जो अनुपात है 10/5 वो इधर के अनुपात के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में नहीं है। संतुलन की अवस्था में ना होने के लिए क्या होगा? अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है तो ये जो प्रतिरोध बीच में लगा हुआ है सेतु के ऊपर 5 ओम, इसमें भी धारा बहेगी। अब बेसिक क्या है, सेतु के सवाल में धारा किस प्रकार मानते हैं, उसका बिल्कुल सरल सा उपाय होता है कि इस तरफ से जाने वाली धारा को क्या मान लें? I1, और दूसरी तरफ जाने वाली को क्या मान लें? I2, और यहाँ से आने वाली कुल धारा को क्या मान लें? प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से ये हो जाएगी I1 प्लस I2। बड़ा सरल है। I1 प्लस I2 दो भागों में बट गई। देखो I1 और I2 इस बिंदु पर हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते गए तो ये जो I1 है, ये I1 और I2 10 और 5 में है। और यहाँ अगर देखूँ, मैं वापस देखूँ इस परिपथ से निकल कर, तो यहाँ पर भी धारा I1 प्लस I2 ही होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल फिट है, क्योंकि जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी ही इसमें वापस भी आ जाएगी। तो मुझे धारा का बंटवारा यहाँ पर इस तरीके से करना है कि मेरा ये नियम फिट रहे। अब हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध के मान समान है, 10 5। यहाँ पे 10 इधर है, 5 उधर है। तो क्या करते हैं, जो I2 धारा है ये वाली, ये I2 धारा ये वहाँ दे दें। ठीक, तो अगर ऐसे बना लें, इसमें कितनी बना दें? I2, तो यहाँ से कितनी जाएगी ज़रा देख के बताओ एक बार। यहाँ से कितनी जा रही है? I1 में से कितनी आगे बढ़ गई? I2। तो इस प्रतिरोध में कितनी आ गई? I1 माइनस I2। ठीक, अब ये I1 माइनस I2 इस 5 ओम के प्रतिरोध में आ रही है सेतु के अनुसार। अब ये जो है यहाँ पे आ जाएगी, इधर से ये I2 आ जाएगी। तो देखो इसको और इसको जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर बिंदु D पर आने वाली दो धाराएं, एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी? I1, जो कि पहले ही हम जान चुके कि धारा को पलटा हुआ है।
धारा को पलट दिया गया है ऐसे। तो धारा का ये बंटवारा इस तरीके से होता है जो कि सरल है। अगर आप इसके अलावा I1, I2, I3 माने और फिर लगाएं तो फिर भी बात यही आएगी, एक अपने आप ही I1, I2 के मान इस तरीके से आ जाएंगे कि यही चीज़ बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रतिरोधों को पलट दिया गया, ब्रिज से प्रतिरोध को पलट दिया गया, मान प्रतिरोध के समान है। क्योंकि यहाँ पे हमें कितनी धारा चाहिए, I1 प्लस I2, तो अब I1 प्लस I2 देखो वापस यही धारा मुझे मिल गई। अब इसमें किरचॉफ के दूसरे नियम, सेकंड नियम की बात करें तो लूप हमें चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला, देखिए चाहे ये वाला लीजिए नंबर 1, चाहे ये वाला लीजिए नंबर 2, आपको I1 और I2 में संबंध मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस लूप को देखते हैं, इस लूप में कोई अलग से बैटरी या कोई विभव का स्रोत इसमें नहीं है, इसमें केवल प्रतिरोध हैं और धारा है। दो धारा हैं, एक I1 और एक I2, अलग अलग तरीक़ों से। तो अगर इस लूप में लगा दें तो भी आपको I1 और I2 का संबंध मिलेगा, इसमें लगा दें तो भी मिलेगा। तो यानी कि एक ही लूप में लगा लीजिए, लूप A, B, D, A में लगा लीजिए। इसके अलावा यहाँ इस लूप में लगाना है एक बार बैटरी से होकर। जितने लूप अलग अलग बनते हैं, जितने लूप अलग अलग होते हैं, नियम ये कहता है कि लगाना तो सब में पड़ेगा आपको। जो लूप नियम है किरचॉफ का, जो दूसरा नियम है, लगाना सब में पड़ेगा। तो कुल मिला के 3 लूप बनते हैं, 1, 2 और एक बैटरी से होकर कोई भी लूप मान लें, किसी भी रास्ते से चले जाएं, वापस नहीं आना होता। बस मान लीजिए यहाँ से चले जाएं, इस लूप से यहाँ आ जाएं या ऊपर से निकल जाएं, ठीक। तो कुल मिला के 3 लूप हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लूप से काम चल जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा लूप एक ही तरीके का संबंध बता देंगे, I1, I2 में संबंध बता देंगे, ठीक। उसके बाद पहले इस लूप में लगा लेते हैं, यानी लूप A, B, D, A में लगा लेते हैं। लूप कौन सा लिया, A, B, D, A में, है ना, इस लूप में लगा लेते हैं। देखो चलिए शुरू करते हैं A से, लूप लगाने का तरीका पक्का करेंगे। शुरू करते हैं A से। अब मान लीजिए A से इस लूप में यूँ वामावर्त घूम के आते हैं, A से B जाते हैं, B से D जाते हैं, D से A पे आते हैं। तो लूप में इस A पर कोई विभव है, मान लीजिए वो है VA। जैसे ही धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा विभव को कम करेगी, यानी ये प्रतिरोध जो है ये विभव को घटा देगा। यानी जितना विभव A पर है उससे कम विभव कहाँ होगा, B पर होगा। इस प्रतिरोध को पार करने में धारा जब इस प्रतिरोध को पार करेगी तो विभव घटेगा, वो एक विभवांतर मांगेगी। ओम के नियम के अनुसार V = IR का खर्चा वो मांगेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस A से इस प्रतिरोध को पार करता हूँ तो विभव घट जाएगा। कितना घट जाएगा, -I1, और ये प्रतिरोध कितना है 10, ये घट गया देखिए। यानी मैं इस प्रतिरोध को पार कर गया। अब मैं B पे पहुंचा, B से फिर मैं इस प्रतिरोध को पार करूंगा, तो धारा की दिशा में इस प्रतिरोध को पार करूंगा तो विभव और घटेगा। I1, I2 5 के हिसाब से कितना घटेगा, देखो -I1 -I2 5 और घटेगा। फिर देखिए इधर D से मैं A की तरफ जाऊंगा तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब धारा में विभव घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। धारा की दिशा में प्रतिरोध को पार करते हैं विभव घटता है, और धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध को पार करेंगे तो विभव बढ़ जाएगा, उल्टा हो रहा है। तो इसे कितना कर देंगे, 5I2 प्लस में, प्लस 5I2, और ये विभव कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया VA पर वापस, क्योंकि यहाँ से निकल के VA पर चले जाएंगे। तो VA से VA तक एक बिंदु से चलें, उसी पे घूम के आ जाएं। तो इस तरीके से इसे काट देंगे, कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक। तो लूप लगाने का तरीका बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझना है, इसमें कोई गलती ना हो, ठीक। चलिए अब ये खोल देते हैं ब्रैकेट, I1 I2 का संबंध निकल के आएगा। देखिए ये हो गया 10I1 माइनस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 5I2 = 0। 10I2 15I1 बराबर हो गए हैं 10I2 15I1। 5 से भाग कर लेंगे, 2I2
3i1 इस अपनी समीकरण को समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक, क्योंकि i1 i2 में संबंध मिल गया है। अब एक लूप और ऐसा ढूंढ लेंगे जो कि इन दोनों से अलग हो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पे एक लूप पसंद कर लेते हैं, अपना छांट लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु से चलेंगे, ठीक, तो लूप को पसंद करते हैं, कौन सा लूप चलेगा, इस बिंदु से चलेंगे, मान लीजिए ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, या तो ऊपर से जाएं या नीचे से जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पीछे वापस नहीं आना होता, बस इस तरीके से इस लूप में बढ़ते जाएंगे, है ना, और इसे लगाते जाएंगे ऐसे, देखेंगे वहाँ जाएंगे और आ जाएंगे उसी बिंदु पर जो बिंदु F है, ठीक। अब इस लूप का समीकरण लिखते हैं, F से चलते हैं, VF ऐसे, तो VF से यहाँ तक यानी A तक कोई प्रतिरोध नहीं है। उसके बाद धारा की दिशा में 5 है, घटा देंगे, -5, धारा कितनी है, I2, देखिए ये I2 धारा है। आगे बढ़ते हैं D से, कितनी धारा है, I1, और कितना है, 10, धारा की दिशा में है, घटा देंगे, -10 I1, ये देखो -10 I1। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, अगर हम बैटरी को पार करते हैं विभव प्राप्त होता है। बैटरी में अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो विभव प्राप्त होता है, ठीक। तो कितना विभव प्राप्त हो जाएगा जब इस बैटरी को पार करेंगे या इस विभव के स्रोत को पार करेंगे, 10 वोल्ट का, तो +10 कर देते हैं, ये लिखिए 10 कर दिया प्लस। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इस 10 ओम को पार करेंगे, इसमें कितनी धारा है, याद रहे इस तार में धारा है I1 प्लस I2, और उसकी धारा इसी तरफ है, दिशा जो है इसी तरफ को है, यूँ आ रही है I1 प्लस I2, याद रहे। तो ये भी घटा देगा, धारा की दिशा में हम जा रहे हैं, F तक पहुँचेंगे, ये भी कम कर देगा, तो -I1 प्लस I2, और है कितना, 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 हो गया 0। VF ये देखो ये आ गया, वापस VF पे आ गए, इस VF को हटा देंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने का तरीका। नियम लोग अपने अपने तरीक़ों से लगा लेते हैं, अपनी अपनी गणितीय विधि बना लेते हैं। कुछ लोग धारा की दिशा में जाने पर प्लस में मान लेते हैं, बैटरी को माइनस में लगा लेते हैं, जैसा उसका चिन्ह सामने पड़ता है। वो गणितीय विधि है, गलत नहीं है, उत्तर उससे भी सही आते हैं। गणित द्वारा लोग अपने तरीके से अपनी विधियाँ बना लेते हैं, लेकिन वो नियम संगत नहीं है। नियम यही है, धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता है, नियम यही है। अगर नियम से करेंगे तो यही है, बाकी अपने तरीके से करेंगे। मान लीजिए कहीं और आपने पढ़ लिया, कोई सर जो हैं, कोई टीचर ऐसे लगा रहे हैं प्लस से माइनस, तो वो कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, नियम यही है। ओके, चलिए अब इसमें इसको थोड़ा ठीक करते हैं और यहाँ से मान निकाल के I1 I2 निकाल देते हैं। चलिए -5 I2, और यहाँ पे कितने I2 आ रहे हैं, देखो -10 I2, ये हो गए -15 I2, ऐसे -5 I2 -10 I2। I1 को ढूंढते हैं, -10 I1 और -10 I1, यानी -20 I1। ये जो प्लस का 10 है इसे उधर ले जाते हैं, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे। इसे माइनस से गुणा कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं, तो ये हो गया 3 I2 प्लस 4 I1 बराबर 2 हो गया। देखिए ऐसे सिंपल, चेक कर लें कोई गणितीय गलती ना हो। 5 15 10 -10 20 और ओके, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ एक मान रख लेते हैं, कोई अपनी मर्जी से कोई मान रख लेते हैं। मान लीजिए I1 निकालना चाहते हैं, तो I1 का मान I2 के पदों में या I2 का मान I1 के पदों में, तो I1 निकालना चाहते हैं तो I1 को लिख देते हैं 2I/3। I2 को लिख देते हैं 3I1/2 प्लस 4I1 2। तो I1 का मान प्राप्त हो रहा है, देखिए I1 का मान कितना आ रहा है, 4/17, क्योंकि ये लघुत्तम बनेगा, 8 9 और 8 17। I1 का मान आ रहा है 4/17, ठीक। I2 का मान कितना आएगा, I2 का मान निकालना चाहते हैं
देखिए यही निकाल देता हूँ। I2 का मान आएगा 3/2 I1 4/17। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6/17। तो I2 का मान कितना हो गया? 6/17। ये हमारे उत्तर हो रहे हैं, देखिए। ठीक। अब यहाँ पे I1 माइनस I2 का मान, I1 माइनस I2 का मान -2/17 हो रहा है। इसमें जो धारा है ये मान हो रहा है -2/17। -2/17 होने का मतलब इधर तो धारा बहेगी वो इस दिशा में धारा बहेगी, यूँ बहेगी धारा इस तरफ को, माइनस में कितनी बहेगी? वो ऊपर को बहेगी। यहाँ पे धारा -2/17 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2/17। I1 कितनी आ रही है? I1 आ रही है 4/17। इसमें आएगी 4/17 और इसमें आएगी 6/17, ऐसे। ठीक। तो यानी जो धारा है B से D की तरफ नहीं है, ये है D से B की तरफ। इसका मान है 2/17, क्योंकि B से D की तरफ मानने पर इसका मान कितना आया? -2/17 आया। किरचॉफ के सेकंड नियम से धाराओं के मान अगर ऋणात्मक आ जाते हैं, इसका कोई खास जो है घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है, बस दिशा को बदल के बताना होता है। D से B की तरफ कितनी है? 2/17, और B से D की तरफ गणितीय विधि से निकल के आई है -2/17। तो सभी प्रतिरोध में जो है धारा आ गई। यहाँ जोड़ देंगे I1 प्लस I2, ये कितनी हो जाएगी? यहाँ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10/17। ठीक, एम्पियर। सवाल हल हो चुका है। ठीक। उत्तर की जांच करेंगे। तीसरे चैप्टर का 9 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, सभी में धाराएं मिलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल करेंगे। शाखा AB में धारा 4, 6, शाखा BD में धारा -2/17, शाखा CD में धारा -4/17, परिपथ में कुल धारा 10/17 हो गया। ठीक है। तो ये बन गया आपका सवाल। ठीक, धाराएं मिल गई, I1 I2 के मान मिल गए, सारे मान को वहाँ आंसर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3-10। किसी मीटर सेतु में चित्र है 327, पुस्तक में पीछे उदाहरण में चित्र है। प्रतिरोधक S का मान दे रखा है। S का मान है 12.5। संतुलन बिंदु A जो है, यहाँ पर संतुलन बिंदु जो है इसे L मान लेते हैं। ये मिलता है 39.5 सेंटीमीटर पर। R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधक संयोजन मोटे कॉपर की पत्तियाँ। ठीक है, यानी R का मान जो है हमें बताना है। तो जहाँ प्रतिरोध है, S का मान है, संतुलन बिंदु सिरे A से इतने इतने पर है। चित्र 3.27 अगर की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं। चित्र जो है मीटर सेतु का, ये चित्र हम बना चुके हैं। फिर भी हम चित्र 3.27 में चले गए तो R के नीचे जो दूरी है वो कितनी है? S का मान 12.5 है। संतुलन बिंदु सिरे A से 39 पर है। R का मान ज्ञात। इस तरह का होता है। देखिए यहाँ क्या लगा दिया, मान लीजिए चित्र बता रहा है, यहाँ लगा दिया R, दूसरी तरफ यहाँ लगा दिया S ऐसे, और यहाँ पर नीचे 1 मीटर लंबा तार होता है जिस पर संतुलन बिंदु प्राप्त होते हैं गैल्वेनोमीटर लगा करके।
ये आप जानते हैं ऐसे। तो ये सिरा ए होता है और ये सिरा बी होता है। ये लंबाई जो है ये एल होती है ऐसे। तो एल का मान ये बता रखा है। एस जो है ये वाला होता है, ये 12.5 है। इस आर का मान पूछा है, ठीक। तो यानी लगा लेंगे दोनों तरफ, जैसा सूत्र होता है, जो प्रतिरोध है उसके नीचे की लंबाई, ये लंबाई कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 100 माइनस एल ऐसे, ठीक। तो आर बटे एल, एल कितना है 39.5, एस 12.5 है और इसके नीचे कितना बचेगा 100 माइनस 39.5। इसे हल करके आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान आ रहा है 12.5 गुना 39.5, ये हो जाएगा 60.5, ठीक। इन्हें हल कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए कितना ये मान है, ये है 2, ये है 3, 12 2 8 के आसपास, 8 ओम के आसपास ये लगभग मान आ रहा है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। आठ 8.2 ओम, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक। दूरी क्या है वो मिल गई आपको। इधर से कितनी दूरी है, ये मिल रही है 60.5 सेंटीमीटर है बी से। गैलोनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती। गैलोनोमीटर में कितनी धारा होती है संतुलन बिंदु पर, 0 होती है, ठीक है। ये बातें जानकारी की हैं। चलिए अब लेते हैं आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। ये हमने बता दिया था कि आर तथा एस को अंतर बदल करने पर ये दूरियां बदल जाएंगी। यानी अगर मैं एस को इधर कर दूं, आर को इधर कर दूं, तो इधर कितना बन जाएगा 39, इधर बन जाएगा 60.5। यानी अगर आर और एस को अंतर बदल कर दूं तो ये 39 जो है ना 39.5 जो है ये उधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक। उनके नीचे की दूरियां, संतुलन बिंदु की दूरियां बदल जाएंगी। यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो, गैलोनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए, तब कोई धारा दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा। ये भी मैंने बताया था। अगर बाहर से लगाया गया विभवांतर का स्रोत, मान लीजिए इस पर कोई विभवांतर का स्रोत लगा रखा है जहाँ से तुम धारा चेक कर रहे हो, अगर इस विभवांतर के स्रोत को और गैल्वेनोमीटर को बदल दें, गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें और विभवांतर को यहाँ से यहाँ हटा के यहाँ लगा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लगा दूँ विभवांतर का स्रोत, इस बिंदु को ऐसे लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ गैल्वेनोमीटर, अंतर बदल कर दिया मैंने दोनों को, ठीक। तो संतुलन बिंदु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है ये। उसमें होता है कि अगर बदल दें गैल्वेनोमीटर को और बाहर से लगाई गई बैटरी को, तो संतुलन बिंदु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। चलिए अब आया 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल मैंने सेल के आवेशन में भी आपको हल करके बता दिया था। दोबारा भी मैं हल करूँगा इसको, एक बार और हल कर दूँगा। ये 2 मिनट की बात है हमारी। हालांकि ये प्रश्न मैंने कर दिया है जब मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तीन 11, ठीक। 8 वोल्ट की एक बैटरी को जिसका प्रतिरोध आधा ओम है, हमें आवेशित करना है। ये बैटरी देखिए कितने वोल्ट की है, ये है 8 वोल्ट की बैटरी। इसका प्रतिरोध है, इसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध, ये है 0.5 ओम। ऐसे इसे आवेशित करना है और इसके साथ में हमने 120 वोल्ट की सप्लाई ऐसे लगानी है कि प्लस के सामने प्लस रहे। जब भी बैटरी चार्ज करेंगे तो प्लस के सामने प्लस रहेगा, प्लस को प्लस से जोड़ देंगे और इसका प्रतिरोध साथ में लगाया गया है 15.5 ओम और इसका 120 वोल्ट की ये बैटरी है।
या 120 वोल्ट की ये सप्लाई है। तो कहता है इस सेल के सिरों पर जो विभवांतर होगा, सेल के सिरे यहाँ मान लेते हैं ए और बी। क्यों? क्योंकि सेल के सिरे बाहर माने, सेल के सिरे तो हम कह रहे हैं सर एक सिरा तो ये है, एक सिरा ये है। देखिए ये सेल का सिरा नहीं है, सेल के सिरे के अंदर उसका आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ध्यान रहे, सेल के सिरे अगर यहाँ मान लेंगे तो ये आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर है। किसी भी सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा के सिरे बाहर मानने होते हैं। तो सेल के सिरे है ना, सेल के सिरे कौन से हैं? ए तथा बी के बीच विभवांतर। ये देखो सीधी बात है बिल्कुल। अब इसमें विद्युत धारा की दिशा कैसे मानेंगे आप? विद्युत धारा की दिशा इसमें कैसे भी मान सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किरचॉफ के नियम लगाते हैं तो कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मानेंगे वैसा आंसर आएगा, उसमें लगा देंगे आप, ठीक। और अगर आप ये मान के चलें कि बैटरी के पॉजिटिव से धारा निकलती है, जो बैटरी ज़्यादा वोल्ट की है, अगर उसके पॉजिटिव से धारा निकलती है क्योंकि ये कम वोल्ट वाली है, तो फिर धारा की दिशा इस बैटरी के अनुसार मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नियम ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये नियम ठीक नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा बैटरियाँ हो सकती हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें। तो धारा की दिशा मानने का तरीका इसमें यह है कि इसमें एक धारा की दिशा मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए, मान लो धारा की दिशा इस तरफ को है, यानी धारा की दिशा मान लीजिए मैं ऐसे मान लूँ आई, ठीक। तो मैं इसे हल कर लेता हूँ, ठीक। तो पहला हल मेरा वो होगा जो धारा की दिशा ऐसे मानेगा, ठीक। अब चलिए मान लेते हैं बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु S है, ठीक, और ये बिंदु T है, ठीक। तो बिंदु S से इसमें किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। एक ही तार है, इसमें धारा कितनी मान ली? I। इसमें धारा को ऐसे चला के ले आते हैं, तो किरचॉफ का नियम लगा देते हैं, लूप लॉ लगा देते हैं, लूप का नियम। तो चलते हैं S से VS, देखिए इस बिंदु से चलूँगा मैं और घूम के इसी पे आ जाऊँगा। धारा की दिशा, बैटरी को पार किया मैंने, तो बैटरी हमने उल्टी डायरेक्शन में पार हो रही है। देखिए हम माइनस से प्लस बैटरी को पार नहीं कर रहे हैं, ये धारा माइनस से प्लस बैटरी को पार नहीं कर रही है, प्लस से माइनस को कर रही है, तो ये विभव घटेगा। ये समझ चुके हैं आप अच्छी तरीके से, 8 वोल्ट का विभव घट गया। धारा की दिशा में 5.5 ओम का प्रतिरोध है, ये कम करेगा विभव को, 5I, ठीक। और आगे बढ़ जाइए, धारा की दिशा में ही ये भी है 15.5 है। देखो ये लिखना मैंने छोड़ दिया, 15.5 है ये। तो 15.5 वाला भी घटा देगा क्योंकि धारा की दिशा में जाने पर ये प्रतिरोध हमारे सामने आया। तो 15.5I। उसके बाद हम इसे प्राप्त करेंगे माइनस और प्लस, कितना है? 120 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए धारा माइनस से प्लस की तरफ, तो ये विभव प्राप्त हो जाएगा, ये विभव प्राप्त हो जाएगा धारा को। तो प्लस हो गया 120 और ये हो गया VS, वापस चले गए VS पे, ठीक। अब ये VS काट देंगे ऐसे। तो कुल मिला के जो धारा है उसका मान आ जाएगा हमारे पास -16I इक्वल टू -112। धारा का मान आएगा 7 एम्पियर, ठीक। ये 7 एम्पियर धारा जो है इस परिपथ में बहेगी। प्लस में आ रहा है मान, इसका मतलब ये होता है, ये मान कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसका मान ये होता है कि जैसे, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने मानी है वैसे ही है। अगर ये ऋणात्मक आ जाता तो इसका मतलब होता है कि जो धारा की दिशा हमने मानी है, धारा उसकी विपरीत दिशा में बह रही है। वो माइनस में हम उत्तर लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जो भी मान आता है उसी को अपने समीकरणों में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास समीकरण किरचॉफ के नियमों से बने होते हैं। अपनी मर्जी से हम माइनस में आई हुई धारा को प्लस में नहीं बदलते, वो नियम के अनुसार चलता रहता है, गणित है उसके पीछे। चलिए अब हमें चाहिए A से B तक के बीच का विभव। अब हम क्या करते हैं, VA से चलते हैं और B तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए धारा की दिशा में जाने पर ये जो विभव है, हम बैटरी को उल्टा पार कर रहे हैं, ये घटेगा, -8 वोल्ट, ये आ गया देखिए। उसके बाद इसे पार करके धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये भी घटा देगा
माइनस 0.5 आई। ठीक, उसके बाद बी पे पहुंच गए तो जो बी पे विभव है वो लिख देंगे, यानी बिंदु ए में से कुछ विभव कम होता गया बी तक, जो बी पे बचा वो हमने लिख दिया। अब इस बी को इधर ले आएंगे, इन सबको उधर कर लेंगे, वी ए माइनस वी बी, ये हो गया 8 जमा प्लस 0.5 आई का मान हो गया 7, तो ये आ गया 11.5 वोल्ट। ये हमारा उत्तर हो गया, देखिए। ठीक, बिल्कुल सही है ये विधि जो है इस तरीके से करें। दूसरी विधि भी सही है। अगर मान लीजिए मैं ये मान लूँ कि धारा की दिशा उल्टी है, ठीक, तो मेरा मान जो है धारा का यहाँ माइनस में आएगा। माइनस में आने के कारण इसका निशान बदल जाएगा, तब भी मैं माइनस में लगाऊंगा तब भी मेरा आंसर यही आएगा। ठीक, अब पक्का करिए कि हल ये है, इस तरीके से करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर किसी भी दिशा में धारा मान लें तो फिर वो भी मैं आपको करके बताऊंगा पक्का, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे धारा मान लें। अब मैं धारा को बदल दूंगा, देखो इस धारा की दिशा को बदलूंगा। अब मैंने इसे उल्टा कर दिया, देखो मान लो मैंने धारा की दिशा उल्टी मान ली, ऐसे ऐसे। ठीक, चलिए अब धारा की दिशा उल्टी मानने पर मैं लूप को दोबारा लगाता हूँ, हटा लेता हूँ इसको मैं। उत्तर आपको मिल गया, हल आपको मिल गया। दूसरी विधि से करके बताता हूँ जिसमें धारा की दिशा उल्टी मान ली जाती है अगर, तो क्या होता है, कैसे हल करते हैं। चलिए फिर चलते हैं एस, वी एस, चलते हैं इधर को। तो देखिए क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो ये विभव घटेगा, इसे घटना ही घटना है, क्योंकि जब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारे सामने प्लस है, इधर माइनस है। ठीक, ये विभव घटता ही घटता है। ठीक, -8। अब यहाँ देखें धारा की दिशा इस तरफ है, धारा की दिशा इस तरफ है और हम इस तरफ से जा रहे हैं। ठीक, तो हमारे हिसाब से धारा की दिशा विपरीत है, हमारे साथ धारा नहीं चल रही है। कुल मिला के धारा की दिशा के विपरीत होने पे क्या होगा, ये प्रतिरोध जुड़ जाएगा 0.5 आई। देखो जोड़ दिया मैंने, बैटरी पर नहीं फर्क पड़ा करता, बैटरी से निकल गए, क्योंकि हम तो यही मान रहे हैं कि जब हम चल रहे हैं उस हिसाब से विभव का लेना देना होगा। चलिए अब इस पर नहीं फर्क पड़े करता, ये तो प्लस है माइनस है तो ये तो घट ही जाएगा। यहाँ धारा विपरीत दिशा में आ रही है, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए धारा विपरीत दिशा में आ रही है, ये भी जुड़ जाएगा 15.5 आई। और धारा इधर से यूँ हम घूम के आ रहे हैं, धारा यहाँ पे देखिए ऐसे हम घूम के आ रहे हैं, यहाँ माइनस से प्लस जाएंगे हम इसमें से यूँ। ठीक, क्योंकि हमें एस तक पहुँचना है, तो इसमें माइनस से प्लस हम निकल रहे हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें, ये में प्राप्त हो जाएगा 120 और हम पहुँच जाएंगे वी एस पर। इसे काट देंगे, देखिए अब देखिए ज़रा क्या मान आया धारा का, आई का मान क्या आया। तो आई का मान बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे, आई का मान आ रहा है -7 एम्पियर। ठीक, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, चेक कर दीजिए एक बार। माइनस में आ जाता है धारा का मान अगर हम उसकी दिशा को, जिस तरफ धारा होती है उसका उल्टा मान लेते हैं, और हमें मानने की स्वतंत्रता है, हम जो चाहे मान सकते हैं। तो ये आ गया। अब ए से बी पे जाना है हमको, ए से बी पे जाना है। ठीक, चलिए तो वी ए माइनस, ये बैटरी कैसी है, प्लस से माइनस जा रहे हैं उल्टा, -8। धारा कैसी है 0.5 आई। क्यों, क्योंकि धारा विपरीत आ रही है और हम पहुंच गए बी पे, वी बी। अब देखिए वी एस नहीं वी ए है ना, वी ए से वी बी तक हम पहुँच गए, बिंदु ए से बिंदु बी तक हम पहुँच गए। ठीक, अब वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो गया, 8 - 0.5 आई। ठीक, अब इसमें जो आई का मान आ चुका है उसे जो का तो लगाइए, कितना मान आया है -7, तो कितना हो गया 8 जमा 3.5, उत्तर मिल गया वही 11.5 वोल्ट। ठीक, यानी किरचॉफ के नियम से कर रहे हैं, किरचॉफ्स रूल से कर रहे हैं।
तो धारा किधर भी मानिए, लेकिन किरचॉफ के पहले नियम जो हैं धारा को बांटने के, बस वो लागू हो जाने चाहिए। ठीक, तो जैसे धारा के मान आते हैं, -7 एम्पियर आता है, यही लिख दीजिए, कोई पूछ रहा है उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा के मान लूप में जैसे मान लेने पर जैसे आ जाते हैं वैसे उत्तर में छोड़ दीजिए, वही उत्तर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये था सवाल नंबर 11। अब करेंगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आ गया, पोटेंशियोमीटर पर आधारित सवाल है। आराम से समझेंगे, जल्दी का कोई काम नहीं है, जल्दी का कोई काम नहीं। पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.5 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इसी सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक सूत्र है हमारे पास, E1 बाई या एप्साइलन जो भी बोलें, E1 बाई E2 कह देता हूँ, एप्साइलन बाई 1 बाई एप्साइलन 2 भी कह सकते हैं। ये होता है L1 बटे L2, अनुपात ज्ञात करने का। तो पहले सेल का है 1.25 और प्राप्त होता है 35 पर, तो E1 जो है वो है 1.25, संतुलन प्राप्त होता है 35 सेंटीमीटर पर। ठीक, दूसरे सेल का संतुलन प्राप्त होता है 63 सेंटीमीटर पर। ठीक, तो E2 का मान तुम्हें बताना है। चलिए इस मान को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, E1 मान ही रख देता हूँ मैं, सीधे मान रख देता हूँ मैं, 1.25 और ये E2 और ये हो गया 35 बटे 63। ठीक, 35 और 63 जांच हो गई है 7 से काट दिए, 7 पंजे 35, 7 नम 63। देखिए आ गया, E2 का मान आ गया 1.25 गुना 9 बटे 5, ये हो गया 25 यानी 0.25। हल करने पर E2 का मान आ गया 2.25 वोल्ट, है ना, ये आ गया। ये लो भाई, उत्तर आ गया तुम्हारा। और कुछ पूछा है? जी नहीं, इतनी ही बात है बस। ठीक, यानी सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। और यहाँ पर क्लास का समय हो रहा है, 40 मिनट की क्लास हो गई। अगली क्लास में लेते हैं सवाल नंबर 13, यहीं से शुरू करते हैं। बस मैं बटन दबा के आता हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग का। ओके।